कोंकण रेल परियोजना, ये है इंडिया का आधा भाग, बना लीजिए पहले। अब आपको पता होगा इधर कौन सा है, ये बंगाल की खाड़ी का अरब सागर है, पक्का ना? अरब सागर। और इस साइड कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। अच्छा, ये वाला कौन सा राज्य है? पक्का? ये वाला राज्य कौन सा है? ये वाला, ये वाला, आगे वाला, केरल। तो यहां पे एक्चुअली आपको एक चीज और बताए थे, ध्यान दिए होंगे तो, कि एक तरफ तो तट का किनारा है, सागर है, और एक तरफ यहां पर एक पर्वतों की श्रेणी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। अब सोचिए यहां रहने वालों के साथ कितना दिक्कत होता होगा। एक तो पहले यहां रह रहे हैं, एक तरफ समुद्र मिल रहा है और एक तरफ पहाड़ मिल रहा है, यानी अदर्स भारत की ओर कट जाते हैं, मतलब कोई सुविधा नहीं था। तब सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसी परियोजना निकाला जाए जिसमें इन लोगों का भी लोगों से जुड़ जाए या आर्थिक विकास हो सके। लेकिन मुश्किल क्या था? मुश्किल थे पहाड़। जानते हैं, बहुत सारे गुफा बनाए गए, बहुत सारे पुल बनाए गए, तब जाकर यह प्रोजेक्ट तैयार हुआ। यह अपने आप में बहुत अद्भुत प्रोजेक्ट है। तो ये इस परियोजना को बोला गया क्या? कोंकण रेल परियोजना। और आपको याद होगा हम बताए भी थे कि इस तट को हम लोग बोलते हैं कठीवाड़ा तट। याद है पिछले बार लिखवाए थे काठीवाड़ा, और यहां वाला लिखवाए थे कौन सा? कोंकण तट लिखवाए थे। अब हुआ क्या कि महाराष्ट्र का एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं रोहा। रोहा से एक पटरी निकाला गया, ऐसे टुई, ऐसे, और यहीं पे मूव कर दिया। और ये कहां तक? तो मैंगलोर तक। तो ये कहां से कहां तक बना हुआ है? रोहा से मैंगलोर तक। अब आप बताइए कितने राज्यों से होकर गुजर रहा है? कौन कौन से? और कर्नाटक। लेकिन लाभ न केरल केरल को भी मिलता है। अगर पूछेगा कि कोंकण रेल परियोजना कितने राज्यों में है, तो 3। अगर यह पूछेगा कि कोंकण रेल परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है, 4। ठीक, तो चलिए सबसे पहली बात, शुरुआत यहां लिखते हैं। शुरुआत 1990, कहीं कहीं 91 भी देता है, यानी बनाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, परिचालन। परिचालन का मतलब होता है क्या? ट्रेन दौड़ने लगा 1998। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? क्या होगा जी? रोहा से मैंगलोर। ये बहुत एग्जाम में आता है, आईएएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछता है। हो गया, रोहा से मैंगलोर तक। नेक्स्ट, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई 760 है, कहीं कहीं 441 भी देता है। 760 किलोमीटर और कहीं कहीं 441 भी देता है, मतलब 741 भी देता है। भावनाओं को समझो, 741 भी देता है। हो गया जी। नेक्स्ट, यहां पे आप लिख सकते हैं मुख्यालय। मुख्यालय है बेलपुर। बीसीडी भी देता है, बेलपुर बीसीडी। ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का एक नवी मुंबई है, वहीं पे है। क्या हो जाएगा जी? बेलपुर। नेक्स्ट, अगला बात आता है कि इनके जनक कौन है, मतलब इसको बनाने वाला कौन है? बहुत छोटा नाम है, लिख लीजिएगा, अर्जुन बलवंत। छोटा नाम है जी।
अर्जुन बलवंत बलवलकर। हो गया। नेक्स्ट, राज्य। राज्य आपको 3 होंगे, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। लाभान्वित राज्य वो होगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। चलिए, रेलवे फैक्ट्री हेडिंग। देखिए, पढ़ाई में कोई तेज नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। रिवीजन ज्यादा, टेस्ट और नोट्स जो बनाने वाला व्यक्ति होगा वो तेज होगा। चलिए, फैक्ट्री बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग उस फैक्ट्री की बात करेंगे जो ज्यादा फेमस है, एग्जाम में आता है राष्ट्रीय स्तर पे। जैसे कि ये हुआ आपका यहां पे, जिसका नाम है कपूरथला, पटना, पटना कर रहे हैं, पंजाब, कपूरथला। ठीक, अब यहां क्या बनता है तो आप कहिएगा रेल कोच फैक्ट्री। कोच मतलब क्या होता है? डिब्बा। रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री। हो गया। ये साइड में है बेंगलोर। बेंगलोर में मोस्ट फेमस, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है रेल पहिया फैक्ट्री। ऐसे बिहार में भी, छपरा में भी बनता है पहिया। हाँ, वही वही। हो गया। एक लिखते हैं, यहां बिहार में मुंगेर के पास में जमालपुर है। ठीक ना, जमालपुर है। यह है रेलवे वर्कशॉप, वर्कशॉप मोस्ट फेमस, एशिया का सबसे पुराना। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। 1862 में, एशिया का सबसे पुराना। यहां चेन्नई है, चेन्नई के जस्ट बगल में पेरम्बूर है। और यहां पे है आपका इंट्रीगल, इंट्रीगल रेल कोच फैक्ट्री। इंट्रीगल मतलब रेल के डिब्बे के अंदर जो डेकोरेशन होता है उसका यहां पे होता है। एक बात और भी है, बिहार में भी खोला गया है। जस्ट इसके बाद बिहार का नंबर आता है, एक जगह है हरनौत, नालंदा जिला में। नालंदा जिला में हरनौत है। इसके बाद इंडिया का दूसरा नंबर यही इसी का आता है। एक आप बनारस में सुने होंगे, एक ट्रेन जाता है हमारे यहां 5 बजे, जिसका नाम है मडुआ डे। ऐसे कुछ नाम है शायद, मडुआ डे। लिख लीजिएगा, डीजल इंजन फैक्ट्री, वाराणसी नाम है ऐसे, लेकिन जिस जगह पे है मडुआ डी है डीजल, डीजल रेल इंजन फैक्ट्री, डीजल रेल इंजन
फैक्ट्री। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट। एक पश्चिम बंगाल में जगह है जिसका नाम है चित्तरंजन। भारत का पहला ये खोला गया था रेल इंजन फैक्ट्री। रेल इंजन फैक्ट्री। ऐसे बिहार में भी इंजन बनता है, याद रखिएगा, मधेपुरा में भी। लेकिन बिहार पढ़ा नहीं रहे, इसलिए बिहार के बारे में ज्यादा नहीं लिखवा रहे। ये राष्ट्रीय स्तर पे है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। हो गया। ये है आपका गुजरात। गुजरात में बड़ौदा एक जगह है, यहां पे एक कॉलेज है रेलवे का, स्टाफ कॉलेज, रेलवे का स्टाफ कॉलेज। रेलवे का स्टाफ कॉलेज हरनौत में यही वाला है, इंडिया का दूसरा प्रसिद्ध, नालंदा जिला में। छपरा में भी आपका बिहार में है, बेला बेला है, और छपरा पहिया में। हो गया। एक आपने सुना होगा अभी राहुल गांधी कहां से लड़ रहे हैं? अरे बाप रे बाप। राय बरेली, बरेली है ना। एसी कोच, यहां एसी कोच बनता है। एसी कोच बनता है। रेलवे से संबंधित फैक्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन उतना फैक्ट लिखना ठीक नहीं है। हो गया। चलिए एक लास्ट लिख लीजिए इसे रेलवे का, कि सबसे पुराना रेल इंजन, सबसे पुराना रेल इंजन, उसका नाम है फेरी क्वीन। क्वीन, ये नोट करके लिख लीजिए। फेरी क्वीन। भारत में रेलवे लाइन के प्रकार, यानी पटरियों की लंबाई की प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। एक जो हम लोग कहते हैं ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज, जो हम लोग के यहां जो ट्रेन चलता है वो ब्रॉड गेज में ही चलता है, यानी पटरियों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। देख लीजिएगा, पटरियों के बीच की दूरी ज्यादा होती है, और वो कितना होती है? 1.676। ऐसे समझिए 1 मीटर में लगभग 3 फीट होता है। कितना फीट हो गया? अराउंड 6 कैसे हो जाएगा जी? लगभग लमसम 5 फीट का मान के चलिए। यानी आप जाइएगा पटरी नापिएगा जरूर। एक आता है मीटर गेज, टुई टुई, नाम से समझ में आ गया होगा कि पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती होगी? 1 मीटर। जिस ट्रेन का नाम बता रहे हैं कि एक साइड से नहीं होता है, वो आपको इसी पटरी पे दिखेगा, एक साइड से बैठने वाला नहीं रहेगा।
वो आपका दिल्ली से चलता है राजस्थान की ओर। हम गए हुए हैं, एक बार अजमेर गए थे, तभी हम बैठे थे उस ट्रेन में। हम भी आश्चर्य हो गए थे कि ले बिलैया साइड वाला है, ये नहीं है जी। और एक होता है नैरो, नैरो गेज। हमने फेसबुक पे फोटो डाला हुआ है, वो ऐसे था, पटरी की लंबाई कितनी है, बस इतनी है, ये है जो मनाली में चलता है, जो दार्जिलिंग में चलता है। सिलीगुड़ी से आप दार्जिलिंग जाते हैं ना, कभी मत जाइएगा। मैं हम तो गए हैं। कमाओ जाओ। सोच लीजिए 1.5 फीट, लगभग 1.5 फीट 2 फीट। मूर्खता है। दार्जिलिंग वाला ट्रेन पकड़िएगा ना, आप स्टेशन पर उतरते हैं कहाँ पे, तो जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी। वहां से जब ट्रेन पकड़िएगा तो आपको भाड़ा लगेगा कितना, 1500 रुपए, समझे। और रोड के ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे, एक तरफ रोड है और एक तरफ ट्रेनवा जाता है। अगर आप 4 व्हीलर पकड़ते हैं और जिसका भाड़ा है आपका 300 रुपया, 4 व्हीलर पकड़ते हैं तो पहुंचते हैं 3 घंटा में, और ये जब पकड़ते हैं तो लगता है 7 से 8 घंटा। कौन बेहतर है? 300 वाला बेहतर है। अब काहे कि जानते हैं, मान लीजिए ई रोड है और यहाँ पे ट्रेनवा जा रहा है, तो आप ऐसे जा रहे हैं, और जो बाइक वाला ऐसे 4 व्हीलर ऐसे जाता है, अब मिनटों में गायब, मिनटों में ट्रेन गड़िया वाला गायब, और ट्रेन वाला छुक 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 चलते रहेगा।